जय सिंह साथियों, मेरा नाम ईशा विशिष्ट, मैं वाइस प्रेसिडेंट एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धूरी। आज आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोडक्ट हेल्थ गार्ड ऑयल के बारे में कुछ बातें करना चाहूँगी। उससे पहले आप लोगों से पूछना चाहूँगी कि क्या हम, अगर हमारी सेहत ठीक नहीं है, अगर हमारी हेल्थ ठीक नहीं है, तो क्या हम खुश रह सकते हैं? आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि क्या हम खुश रह सकते हैं, क्या हम हैप्पी रह सकते हैं अगर हमारी सेहत ठीक नहीं है, अगर हमें कोई बीमारी है, अगर हमारी हेल्थ ही ठीक नहीं है। तो आप जो जवाब है वो वही होगा जो मैं कह रही हूँ कि बिल्कुल हम खुश नहीं रह सकते अगर हमारी सेहत ही ठीक नहीं है। तो हेल्थ इज द रियल वेल्थ, हेल्थ इज हैप्पीनेस। सेहत ही असली खुशी है, ये हम दावे के साथ कह सकते हैं। और सेहत को बनाना बहुत ज़रूरी है, अच्छी सेहत बनाना बहुत ज़रूरी है। सेहत केवल दो चीज़ों से बनती है, एक आहार, हमारी डाइट, और एक व्यायाम, हमारी एक्सरसाइज। आहार और यानी डाइट और एक्सरसाइज ही दोनों मिलके हमारी सेहत बनाती हैं। और 90% भूमिका, 90% रोल अच्छी सेहत के लिए अच्छी डाइट का है। 90% रोल, जी हाँ, 90% भूमिका अच्छी डाइट की है और केवल 10% भूमिका एक्सरसाइज की है सेहत को बनाने में। तो डाइट जो 90% रोल अदा करती है अच्छी सेहत के लिए, उसका सही ज्ञान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि क्या डाइट का सही ज्ञान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। वास्तव में बिल्कुल हमें डाइट का सही ज्ञान होना चाहिए, और ये ज्ञान तो हमें बचपन में ही दे दिया जाता है, हमें पढ़ा दिया जाता है एक बैलेंस न्यूट्रिशन का डाइट चार्ट की हमें इस हिसाब से न्यूट्रिशन, इस हिसाब से अपनी डाइट लेनी है। हमें सीरियल्स एंड पल्सेस भी लेने हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स भी लेने हैं, और हमें विटामिन के लिए फ्रूट्स भी लेने हैं, वेजिटेबल्स लेनी है, हमें ऑयल्स एंड फैट्स भी लेना है। ऑयल्स एंड फैट्स के बारे में हर कोई कंफ्यूज्ड है कि वो ले कि ना ले, और वो कौन सा ले, क्योंकि हमें हर चीज़ के बारे में पता है। हम लोग रंग बिरंगी सब्जियां भी खाते हैं, बदल बदल के मिल्क प्रोडक्ट्स का भी हम इस्तेमाल करते हैं, और हम हर तरह की चीज़ फॉलो करते हैं। लेकिन कुकिंग ऑयल का सही ज्ञान ना होने की वजह से हम उस डायरेक्शन में गलत जा रहे हैं। लोगों को तो ज्ञान ही नहीं है कि ऑयल लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है कि कई लोग कहते हैं कि हम तेल कम से कम तेल खाने में इस्तेमाल करते हैं, और उन्हें बड़ा गर्व महसूस होता है ये बोलते हुए। लेकिन उन लोगों को मैं बताना चाहूँगी, WHO और NIN के अकॉर्डिंग तो हर व्यक्ति को 25 ग्राम फैट तो डेली लेना ही लेना है, और ये क्वांटिटी 50 ग्राम तक भी जा सकती है अगर वो हिलता डुलता है या चलता फिरता है। फैट्स इतना ज़रूरी है कि चाहे आप हिले भी ना, चाहे आप सारा दिन लेटे रहिए, बेड पे बैठे रहिए, फिर भी आपको 25 ग्राम पर डे फैट लेना ही लेना है, क्योंकि कुछ ऐसे विटामिन हैं आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं होंगे अगर आपने फैट्स नहीं लिया। दे आर सो एसेंशियल। आपकी एक एक बॉडी के एक एक सेल को फैट्स की ज़रूरत है। हर एक कोशिका आपकी फैट्स की बनी हुई है। विटामिन A, D, E, K के साथ साथ और भी अनेकों ओमेगा 6, ओमेगा 3 जैसे एसेंशियल फैटी एसिड्स, वो भी आपको फैट से ही मिलते हैं। तो फैट्स आपको लेना चाहिए, वो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। उसकी नींव है फैट्स। आपका दिमाग 60% से ऊपर फैट्स का ही बना हुआ है। तो अगर आप फैट्स नहीं ले रहे तो अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो जी हाँ, हमें फैट्स यानी कि कुकिंग ऑयल लेना है, पर कौन सा लेना है ये एक बड़ा सवाल है। और इस सेशन के बाद जो साइंटिफिक प्रूफ्स आप देखने वाले हैं आने वाले कुछ चंद मिनटों में, तब अपने लिए आप सही किस्म का फैट्स भी ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी कन्फ्यूजन है फैट्स को लेकर। हर तेल में 3 तरह का फैट होता है, सैचुरेटेड फैट, पॉली अनसैचुरेटेड फैट और मोनो अनसैचुरेटेड फैट। ये तीनों तरह का फैट हमारे शरीर में जाकर कोलेस्ट्रॉल को अलग अलग तरीके से इम्पैक्ट करता है। जैसे सैचुरेटेड फैट अगर हम ज़्यादा खाते हैं तो हमारा अच्छा और बुरा कोलेस्ट्रॉल दोनों बढ़ जाते हैं। पॉली अनसैचुरेटेड फैट ज़्यादा खाते हैं तो अच्छा और बुरा कोलेस्ट्रॉल दोनों कम हो जाता है। अगर मोनो अनसैचुरेटेड फैट ज़्यादा खाते हैं तो अच्छी कोलेस्ट्रॉल को कुछ नहीं होता, लेकिन बुरा कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। तो ये तीनों तरह का फैट हमारे कोलेस्ट्रॉल को अलग अलग तरीके से इम्पैक्ट करता है। मार्केट में तो बहुत सारे कुकिंग ऑयल हैं, किसी में सैचुरेटेड फैट ज़्यादा है, किसी में पॉली अनसैचुरेटेड फैट ज़्यादा है, किसी में मोनो अनसैचुरेटेड फैट ज़्यादा है। कंज्यूमर की कंफ्यूजन को देखते हुए हमने ये आज का जो सेशन है, ये जो वीडियो है, ये तैयार की है
ताकि हम आपकी मदद कर सकें, क्योंकि आज की डेट में हर रोज़ टीवी पर एक नई ऐड आती है, नया सेलिब्रिटी आता है कि आप ये तेल खाओ, ये आपके दिल के लिए अच्छा है, ये आपकी इम्यूनिटी के लिए अच्छा है। तो ऐसे दावों के साथ 30 सेकंड की ऐड आती है, लेकिन 30 सेकंड की ऐड देखकर अपनी ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण डिसीजन जो आपकी खुशी से रिलेटेड है, आपकी हेल्थ से रिलेटेड है, वो डिसीजन आप कैसे ले सकते हैं? जब तक आपको राइट नॉलेज नहीं होगी, आप राइट डायरेक्शन में नहीं जा सकते। तो यही हमारा मकसद है, आपको राइट नॉलेज देने का। उसके बाद डिसाइड आपने खुद करना है। आपको WHO और NIN की रिकमेंडेशंस बता देती हूँ। WHO और NIN की रिकमेंडेशन के अनुसार हमें तीनों तरह का फैट, सैचुरेटेड फैट, पॉलीअनसैचुरेटेड फैट और मोनोअनसैचुरेटेड फैट एक रेशियो में लेना है, एक परसेंटेज में लेना है। और जिसका मतलब है कि आपको जो तीनों तरह का फैट है, यानी सफ़ा, पुफ़ा, मुफ़ा, जो परसेंटेज उन्होंने दी है वो ऑलमोस्ट बराबर परसेंटेज है, उसमें लेना ही है। लेकिन मार्केट के जो कुकिंग ऑयल है, किसी में सफ़ा ज़्यादा, जैसे देसी घी है, अब उसमें सफ़ा ज़्यादा है, सैचुरेटेड फैट ज़्यादा है। अगर आप वो खाएंगे तो आपका बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, जो आपको दिल की बीमारियों की तरफ लेके जाएगा। तो इस तरह आप हाई सैचुरेटेड फैट वाले नहीं ले सकते। आपने सिर्फ उस रेशियो के अंतर्गत ही ऑयल को लेना है। इसका मतलब लोगों ने क्या निकाला? इसका मतलब लोगों ने ये निकाला कि हमें 3 तरह का फैट ऑलमोस्ट सेम परसेंटेज में लेना है, और इसलिए हम तेल का बदल बदल कर इस्तेमाल करें। बहुत सारे लोग तेलों को बदल बदल कर इस्तेमाल करना शुरू हो गए। उन्होंने तेलों को बदल बदल कर यूज़ करना शुरू कर दिया। तेलों को बदल बदल के इस्तेमाल करने से आपको सही परसेंटेज में सफ़ा, पुफ़ा, मुफ़ा नहीं मिल पाएगा, जिस परसेंटेज में WHO कह रहा है या NIN कह रहा है। अब देख सकते हैं कि बहुत सारे रिफाइंड ऑयल जैसे सैफलर ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, इन सब में पुफ़ा ज़्यादा है, पॉलीअनसैचुरेटेड फैट बहुत ज़्यादा है। आप ये सभी तेल देख पा रहे हैं, इन सब में पुफ़ा ज़्यादा है और ये कहीं भी रेशो के अंतर्गत नहीं है। और भी कुकिंग ऑयल, पॉपुलर ऑलिव ऑयल, सरसों का तेल, जैतून का तेल, ये भी परसेंटेज के बिल्कुल करीब नहीं है। ये इनमें भी मुफ़ा ज़्यादा है और सफ़ा पुफ़ा कम है। तो हमें सफ़ा पुफ़ा और मुफ़ा का एग्जैक्ट परसेंटेज लेना है, ऑलमोस्ट क्लोजेस्ट परसेंटेज लेना है जो WHO और NIN हमें कह रहा है। तो हमारे पास एक चॉइस है, हमारे पास एक रेडीमेड सोल्यूशन है, क्योंकि आजकल का टाइम है रेडीमेड का टाइम। किसी पास इतना टाइम नहीं है कि वो बदल बदल के फैटी एसिड प्रोफाइल मैच करके सफ़ा पुफ़ा मुफ़ा ले। आपके पास एक रेडीमेड सोल्यूशन है। राइस ब्रान ऑयल एक ऐसा विकल्प है, एक ऐसी चॉइस है जिसमें तीनों तरह का फैट ऑलमोस्ट नेचुरल तरीके से उसी परसेंटेज के अंतर्गत है, उसी परसेंटेज के ऑलमोस्ट करीब है जो परसेंटेज WHO और NIN ने तय की है 2005 में। आप देख सकते हैं राइस ब्रान ऑयल का फैटी एसिड प्रोफाइल WHO और NIN की रिकमेंडेशन के ऑलमोस्ट करीब सफ़ा पुफ़ा और मुफ़ा राइस ब्रान ऑयल में कुदरती तौर पर प्रेजेंट है। जी हाँ, कुदरती तौर पर। ये भगवान का, जैसे चावल को भगवान का भोजन बोला जाता है, वो जो सफ़ेद चावल हम खाते हैं उसे नहीं, वो भूरे चावल को जो पहले ज़माने में मिलता था, जो गुणों से परिपूर्ण था, उसे बोला जाता था। उसी भूरे चावल की भूरी परत, जिसे राइस ब्रान बोलते हैं, उससे तेल निकाला जाता है, जिसको राइस ब्रान ऑयल बोलते हैं। तो इसीलिए ये कुदरती, ये इतना पोषक है, ये कुदरती तरीके से, ये कुदरती तौर से इसमें सफ़ा पुफ़ा मुफ़ा एग्जैक्ट परसेंटेज में है जिसमें हमें चाहिए। तो इसे हम बिना बदले लगातार इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको तेल को बदलने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अगर आप इसे लगातार इस्तेमाल करते हैं, आपको ओरिजिनॉल, टोकोफिरोल, टोकोट्राइनोल जैसे अनोखे एंटीऑक्सीडेंट्स भी मिलते हैं। तो ये आपके लिए एक उत्तम विकल्प है, उत्तम चॉइस है, जिसे आप बिना बदले लगातार यूज़ कीजिए। और आपको मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी, यहाँ पर मैंने आपकी कन्फ्यूजन को दूर किया, जो तेलों को बदल बदल कर इस्तेमाल करने की कन्फ्यूजन थी उसे दूर कर दिया। अब मैं एक नई कन्फ्यूजन में आपको नहीं डालना चाहती कि कौन सी ब्रांड का राइस ब्रान ऑयल है, क्योंकि आजकल हर कंपनी राइस ब्रान ऑयल के गुणों को देखते हुए, फिजिकली रिफाइंड राइस ब्रान ऑयल के गुणों को देखते हुए, हर कंपनी चाहे वो ब्लेंड में राइस ब्रान ऑयल डाल रही है
हर कंपनी राइस ब्रान ऑयल को मार्केट कर रही है, लोगों तक समझा रही है। लेकिन अब हम कौन सा राइस ब्रान ऑयल अपने लिए चूज़ करें, तो आपको बताना चाहूँगी एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी जो मैन्युफैक्चरर है राइस ब्रान ऑयल की, भारत की पहली पायनियर, जो कंपनी पायनियर है, जो भारत में पहली बार पेटेंटेड टेक्नोलॉजी से राइस ब्रान ऑयल लेके आई, उसका राइस ब्रान ऑयल चूज कीजिए। जी हाँ, आपका अपना राइस ब्रान ऑयल जो निर्मित है, मैन्युफैक्चर्ड है बाय एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी। और ये जो राइस ब्रान ऑयल है, इसे बनाया जाता है पेटेंटेड टेक्नोलॉजी से, जिसे 4 बार नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है। नेशनल अवार्ड विनिंग टेक्नोलॉजी से आपका राइस ब्रान ऑयल तैयार किया जा रहा है। और एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी एकमात्र इकलौती कंपनी है भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड्स ऑफ फूड सेफ्टी फॉलो कर रही है। हम लोग क्वालिटी के पीछे भागते हैं, क्वालिटी हमें हर चीज़ की 100% चाहिए, क्वालिटी हमें मिल भी जाती है 100%, लेकिन अगर सेफ्टी ही नहीं है तो क्वालिटी का क्या करेंगे। यानी कि अगर वो प्रोडक्ट सेफ नहीं है, इट इज़ नॉट सेफ टू ईट, अगर वो फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन नहीं है तो हम क्या करें। तो ऐसे ही कुछ सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अंतर्राष्ट्रीय विदेशों में फॉलो होते हैं, इंटरनेशनल लेवल के स्टैंडर्ड्स हैं जो हमारे देश में फॉलो नहीं होते, लेकिन यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे विकसित देशों में फॉलो होते हैं। और वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड ने लगा रखे हैं। जैसे थर्मोसाइक्लिन सिस्टम एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड इकलौती कंपनी है भारत की जो इस्तेमाल कर रही है, बाकी सभी कंपनीज थर्मिक फ्लूइड सिस्टम इस्तेमाल करती हैं। थर्मिक फ्लूइड सिस्टम में तेल को मिनरल ऑयल की मदद से गर्म किया जाता है इनडायरेक्ट तरीके से, लेकिन थर्मोसाइक्लिन सिस्टम में तेल को हाई प्रेशर स्टीम से यानी पानी की भाप से गर्म किया जाता है। तो किसी भी तरह की कोई कंटैमिनेशन तेल में होने का कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। विदेशों में थर्मिक फ्लूइड सिस्टम को तो कब से बैन किया जा चुका था। जापान में जब एक इंसिडेंस हुआ, लाखों लोगों की जान नहीं गई क्योंकि उन्होंने मिनरल ऑयल वाला ऑयल खा लिया, तब से उन्होंने बैन कर दिया। लेकिन हमारे देश में उस पर कोई बैन नहीं है, हमारे देश में कोई रोक नहीं है थर्मिक फ्लूइड सिस्टम पर। इसीलिए सभी कंपनियां थर्मिक फ्लूइड सिस्टम की मदद से राइस ब्रान ऑयल बना रही हैं। लेकिन एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी ने हमेशा से थर्मोसाइक्लिन सिस्टम का ही इस्तेमाल किया है। और इन्हीं इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के कारण आज एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी को बीआरसी, हलाल, कोशेर जैसे इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन, HACCP जो अमेरिका का सर्टिफिकेट, इंटरनेशनल सेफ्टी सर्टिफिकेट्स मिले हैं। और आज की डेट में एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी 30 से ज़्यादा कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर पा रही है अपना बनाया हुआ राइस ब्रान ऑयल। और वो कंट्रीज हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, ऐसी कंट्रीज में एक्सपोर्ट हो रहा है एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड का बनाया हुआ राइस ब्रान ऑयल। तो आप अनुमान लगा सकते हैं इसकी क्वालिटी की, आप अनुमान लगा सकते हैं इसकी सेफ्टी की। जो कंपनी इंडिया की हाईएस्ट एक्सपोर्टर है राइस ब्रान ऑयल की, द हाईएस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस ब्रान ऑयल इज एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी। और आज की डेट में हम एक रिकॉग्नाइज्ड एक्सपोर्ट हाउस भी हैं, वी आर स्टार एक्सपोर्ट हाउस बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो हम अपनी हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं राइस ब्रान ऑयल लेकर, फिजिकली रिफाइंड राइस ब्रान ऑयल लेकर। कोई भी कंफ्यूजन नहीं है हमारे माइंड में अब ऑयल्स और फैट्स को लेकर, हमें लेने ही लेने हैं ऑयल्स और फैट्स, और हमें फिजिकली रिफाइंड राइस ब्रान ऑयल लेना है। और बहुत ही केयरफुली हमें उस ब्रांड को भी चूज़ करना है। हमें अपना एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित सुपर क्वालिटी और सुपर सेफ राइस ब्रान ऑयल चूज़ करना है। थैंक यू सो मच। जिंदगी को जियो जी भर के, उड़ने दो ख्वाबों को जरा। जिंदगी को जियो जी भर के, उड़ने दो ख्वाबों को जरा। पूरी होगी दिल की सब ख्वाहिशें, पर सेहत को ना भूलना। मुश्किलें हो चाहे जितनी भी, बना खुद को ताकतवर। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में
हो शामिल तू स्वदेशी अपना कर। ये लड़ाई है सेहत और आत्मनिर्भरता की, और साथ है RCM और AP ऑर्गेनिक्स का। हेल्थ गार्ड, हेल्थ गार्ड, हेल्थ गार्ड, हेल्थ गार्ड, मेरी सेहत का गार्ड। हेल्थ गार्ड, हेल्थ गार्ड, हेल्थ गार्ड, हेल्थ गार्ड। अब रुकना नहीं, झुकना भी नहीं, बस चलते ही जाना है होके बेफिक्र। अब रुकना नहीं, झुकना भी नहीं, बस चलते ही जाना है होके बेफिक्र। ये लड़ाई है सेहत और आत्मनिर्भरता की, और साथ है RCM और AP ऑर्गेनिक्स का। हेल्थ गार्ड, हेल्थ गार्ड, हेल्थ गार्ड, हेल्थ गार्ड, मेरी सेहत का गार्ड। हेल्थ गार्ड, हेल्थ गार्ड,